सोचो एक घड़ी के बारे में जो घंटे और मिनट की नहीं बल्कि हजारों साल की है। इसके कांटे देखो जो बर्फ के युगों से गुजर रहे हैं, राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए, हमारे ग्रह का चेहरा बदलते हुए। अब कल्पना करो कि यह घड़ी अचानक रुक जाती है, लाखों साल पहले की एक अंतरिक्ष वाली गूंज से जम जाती है। 2124 में यह गूंज एक एस्टेरॉयड के रूप में आती है, एक आकाशीय अवशेष जो पृथ्वी से टकराने वाले रास्ते पर है। यह कोई मामूली एस्टेरॉयड नहीं है, इसमें उतनी ही विनाशकारी शक्ति है जितनी उस एस्टेरॉयड में थी जिसने 66 मिलियन साल पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था। दुनिया देख रही है, डर और भयानक आकर्षण के मिश्रण के साथ, जैसे जैसे यह तबाही का अग्रदूत हमारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन डायनासोर के विपरीत हम पूरी तरह से बेबस नहीं हैं। हमने दशकों अंतरिक्ष में झांकते हुए, आकाशीय पथिकों के रास्तों का मानचित्रण करते हुए और अपने ग्रह की रक्षा के साधनों को विकसित करते हुए बिताए हैं। इस बार हमारे पास लड़ने का मौका है। इस अंतरिक्ष वाले खतरे के सामने मानवता की वैज्ञानिक प्रतिभा चुनौती के लिए उठ खड़ी हुई है। हमारी रक्षा की पहली पंक्ति शीघ्र पता लगाना है। चौकस निगाहों का एक वैश्विक नेटवर्क जो आकाश को स्कैन करता है। एटलस सिस्टम अपनी रणनीतिक रूप से तैनात दूरबीनों के साथ एक सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करता है। लेकिन केवल खतरे को देखना ही काफी नहीं है, हमें इसे मोड़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यहीं पर नासा का डार्ट जैसे मिशन काम आते हैं। डार्ट ने साबित कर दिया कि हम इन आकाशीय पिंडों के प्रक्षेप वक्र को बदल सकते हैं। एक छोटा सा धक्का जिसके संभावित ग्रह बचाव परिणाम हो सकते हैं। ये तकनीकी चमत्कार ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का प्रमाण है, लेकिन वे उतने ही अच्छे हैं जितने लोग उन्हें संचालित करते हैं। दूरबीनों और अंतरिक्ष यान के पीछे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की समर्पित टीमें हैं, जो खतरे के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करने और हमारी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। एस्टेरॉयड का खतरा राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, जो अंतरिक्ष बलों के सामने हमारी साझा भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है। जवाब में राष्ट्रों ने वैश्विक सहयोग के एक स्मारकीय कार्य में अपने मतभेदों को अलग रखा है, संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ रखा है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क या IAGUN सूचना साझाकरण और समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। दुनिया भर के टेलीस्कोप से डेटा IAGUN में प्रवाहित होता है, जहां इसका विश्लेषण किया जाता है और संबंधित अधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी राष्ट्रों के पास एस्टेरॉयड के खतरे के बारे में सबसे अद्यतित जानकारी हो। IAGUN के साथ नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या PDCO संभावित खतरनाक वस्तुओं को ट्रैक करने और उनकी विशेषता बताने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। PDCO दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डेटा, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करता है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रभाव की संभावना बनी हुई है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या हम एस्टेरॉयड को मोड़ सकते हैं, बल्कि यह है कि हम एक प्रजाति के रूप में इसके बाद के प्रभावों का कैसे सामना करेंगे। ऐसी घटना के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम गंभीर होंगे, हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल देंगे जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। शहर जो कभी मानवीय उपलब्धि के प्रतीक थे, मलबे में तब्दील हो सकते हैं। वैश्विक संचार नेटवर्क, हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की जीवन रेखा टूट सकती है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन अस्त व्यस्त हो सकता है, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। फिर भी तबाही के बीच लचीलापन भी होगा। मानवता ने अपने पूरे इतिहास में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है और हर बार हम अपने आप को फिर से बनाने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए और अधिक अनुकूलनीय, अधिक दृढ़ संकल्पित बनकर उभरे हैं। एस्टेरॉयड का खतरा हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अंततः हमारी सामूहिक भावना की परीक्षा है, हमारी साझा मानवता